जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन भक्त सत्यनारायण व्रत रखते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से जीवन के दुखों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को लेकर कुछ संशय है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी, व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन स्नान और दान किया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या होगा और चंद्रमा किस समय दिखाई देगा, व्रत कैसे रखें और सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे करें, इस दिन क्या करें और किन चीज़ों से बचना चाहिए, व्रत कब और कैसे तोड़ना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और हमारी चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपकी एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही प्यारी प्यारी और यूज़फुल वीडियोस लाने के लिए और भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद पाने के लिए। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री भगवान सत्यनारायण या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान सत्यनारायण की और ज्येष्ठ पूर्णिमा की। इस दिन को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है या उसकी दशा चल रही है तो भी यह व्रत उसके प्रभाव को कम कर देता है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत करने से भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना भी बहुत ही फलदायी होता है और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती है और निर्जला व्रत रखकर वट या बरगद के पेड़ की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। अब हम वट या बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। अब जानते हैं कि साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब पड़ेगी, व्रत किस दिन रखना चाहिए, स्नान और दान कब करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 10 जून 2025 को प्रारंभ होगी। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 10 जून 2025 सुबह को 11:35 बजे से शुरू होगी और यह तिथि 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 पर समाप्त होगी। इस आधार पर यह जून 2025 को 10 जून 2025 को दोपहर 1:13 पर इस मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा और वट पूर्णिमा व्रत भी उसी दिन रखा जाएगा। वहीं स्नान दान की पूर्णिमा 11 जून 2025 बुधवार को पड़ेगी। अब बात करते हैं 11 जून 2025 बुधवार को पड़ने वाले पूर्णिमा की। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 8:52 पर से दोपहर 2:05 तक रहेगा। वहीं इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 पर होगा और दोपहर 12:49 बजे तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 और चंद्रोदय का समय शाम को 6:35 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3:50 से शाम 6:35 तक रहेगा। श्रद्धालुओं को राहु काल में पूजा अर्चना करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं स्नान दान
के शुभ मुहूर्त की। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना सबसे शुभ माना जाता है और 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से होता है और 4:42 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन किन चीजों को खाने से बचना चाहिए। मांसाहारी या मांसाहारी भोजन का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। किसी से झगड़ा, बहस या अपशब्द का प्रयोग भी करना नहीं चाहिए। साथ ही इस दिन नशा और जुआ जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। इस दिन आपको काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है और आपके काम या व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दान या पूजा के समय भी काले रंग की वस्तुओं का उपयोग न करें, क्योंकि इससे चंद्रमा की स्थिति भी कमजोर हो सकती है और राहु का प्रभाव भी बढ़ सकता है। पूर्णिमा के दिन 2 तरह से व्रत रखें और पूरा दिन व्रत रखने के बाद कुछ लोग शाम को चंद्रमा को जल देकर अपना व्रत खोलते हैं, तो कुछ लोग भगवान सत्यनारायण के नाम पर व्रत रखते हैं। सत्यनारायण व्रत में सुबह स्नान आदि के बाद भगवान की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है और फिर उन्हें भोग लगाने के बाद कथा सुनी जाती है। दोपहर या शाम को व्रत तोड़ा जाता है। दोनों व्रत विधि लगभग एक जैसी ही है और पूजा सामग्री भी एक जैसी ही होती है। सामान और पूजा सामग्री भी एक जैसी ही होती है। चंद्रमा की पूजा की विधि भी इसमें शामिल है। पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें। इसके लिए सबसे पहले नहाने की बाल्टी को अच्छे से धो लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और फिर उसमें शुद्ध जल भर दें। नहाते समय हर हर गंगे का जाप करें। इसमें शुद्ध जल और नहाने के बाद साफ कपड़े पहने और अपने घर के मंदिर की सफाई करें। स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। सबसे पहले किसी शांत और साफ जगह पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। पूजा के लिए जरूरी सभी सामग्री पास में रख ले। अब जानते हैं कि पूजा के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें रोली, मोली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, पुष्प, फूलों की माला, फल और मिठाई आदि शामिल करें। इसके अलावा दक्षिणा देना भी जरूरी है। जल के लिए एक लोटा रखें, जिसमें थोड़ा गंगा जल डालें और फिर इसमें शुद्ध जल भर दें। सारी सामग्री एक जगह इकट्ठा करें और चटाई पर बैठ जाए। फिर एक लकड़ी का स्टूल ले या चटाई पर बैठ जाए। उस पर पीला कपड़ा बिछाए और भगवान का स्थान तय करें। जो भक्त भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, उन्हें उनकी तस्वीर रखनी चाहिए और भले ही वे चंद्रमा की उपवास कर रहे हो, उन्हें उनकी तस्वीर रखनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण या लक्ष्मीनारायण की तस्वीर या मूर्ति भी चलेगी। अब सबसे पहले व्रत और पूजा का संकल्प ले। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, फूल, साबुत चावल और एक सिक्का ले। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें और अपना नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करें। नाम, गोत्र, स्थान का नाम, मकान का नंबर और शहर का नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करें, ताकि यह पूजा और व्रत बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए। जो भी आपकी इच्छा हो उसे भी भगवान को बताएं। उसके बाद संकल्प की गई चीजें भगवान के चरण में अर्पित करें। संकल्प लेने के बाद पूजा शुरू करें। उससे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर भगवान सत्यनारायण को याद करें कि वो इस पूजा को स्वीकार करें। फिर भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाइए। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो सीधे स्नान कराइए, और अगर आपके पास सिर्फ फोटो है तो एक फूल लें और उस पर पंचामृत लगाएं और फूल से उस पर पंचामृत लगाएं। इसे भगवान को अर्पित करें। स्नान के बाद उन्हें फिर से साफ पानी से स्नान कराएं, यानी फिर से जल अर्पित करें। अब भगवान को मौली का एक छोटा सा टुकड़ा वस्त्र के स्वरूप में अर्पित करें और जनेऊ अर्पित करें।
सबसे पहले जनेऊ पर रोली लगाए और फिर जनेऊ अर्पित करें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाए और धूप जलाए और एक फूल या रुई पर इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। फिर रोली या चंदन का उन्हें फिर से साफ पानी से स्नान कराए या फिर उसे जल अर्पित करें। भगवान को चावल के दानों और फूलों की माला अर्पित करें। अब दीपक को हाथ में उठाए बिना अपना हाथ से भगवान को दिखाए या फूल में धूप लगाकर उन्हें अर्पित करें। अंत में भगवान को भोग लगाए जिसमें फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और विशेष रूप से पंचामृत और पंजरी शामिल हो। इसके साथ तुलसी के पत्ते रखना न भूलें। भोग लगाने के बाद थोड़ा जल लेकर कुल्ला करें। फिर पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रखकर भगवान को भोग लगाए। इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कृपया हमारा व्रत और पूजन स्वीकार करें। मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझसे क्षमा करें। भगवान से अपने मन की इच्छा भी आप बताएं। अब भगवान सत्यनारायण की कथा ध्यानपूर्वक पढ़े या सुने। उसके बाद संभव हो तो छोटा सा हवन करें। अब आरती करें और पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न करें। ध्यान रखें कि आपको पहले प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि व्रत कब रखना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। लेकिन इससे पहले आइए चंद्र को अर्घ और पूजा की विधि समझ लेते हैं। शाम को जब चंद्रमा उदय हो जाए तो उसे अर्घ देना होता है। अर्घ देने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल ले, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, साथ ही कुछ फूल और अक्षत भी डालें। फिर इस जल को चंद्रमा की और अक्षत के साथ अर्पित करें और ओम चंद्रमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ भी दे। अब धूप दीप से चंद्रमा की पूजा करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर हाथ जोड़कर भगवान चंद्र से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा की पूजा करने के बाद आपका व्रत पूरा हो जाता है और अब आपको इसका पारण करना चाहिए। सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें और फिर फल या सात्विक भोजन करें। पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करना शुभ होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मोटिवेशन धर्म मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान सत्यनारायण और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भक्तों, अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें और पुण्य की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करें। मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे, हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।